तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। बोलो शिला प्रभुपाद की, बोलो शिला प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, कल के दिन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सबके स्वामी सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद भगवान गोकुल में भी पहुंच गए। वसुदेव उनको गोकुल में ले आए, भगवान के कहने में मुझे वहाँ ले चलो। तो आज नंद बाबा के बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि रात के 12 बजे तो भगवान प्रकट हुए थे। उसके बाद समय लग गया गोकुल पहुँचने में। तो दूसरे दिन यानी कि आज बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। कल भगवान प्रकट हुए और आज उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी उनके संदेश को सब तक पहुंचाने में प्रकट हुए। हम लोग बद्ध जीव होने के कारण भूल जाते हैं कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके आज प्रभुपाद जी को पृथ्वी पर भेजा 1896 में। 1996 में 100 साल हो गए थे। अभी 2020 है, हिसाब लगा लो कितने साल हो गए। तो प्रभुपाद जी प्रकट हुए। प्रभुपाद का एक नाम नंदूलाल भी था। और जो गुरु का जन्मदिन है उसको व्यास पूजा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो सद्गुरु हैं वो भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं यथारूप में। हमारे गुरुदेव जी की यही बड़ी महानता रही। इन्होंने भगवत गीता भी एक लिखी, उसका नाम रखा भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता 3 मूल रूप है, जैसे भगवान ने कही थी वैसे। हम लोग अशुद्ध होने के कारण, बद्धावस्था में होने के कारण, कंडीशन स्टेट में होने के कारण भगवान के शब्दों को बदल देते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब में 4 दोष हैं। हम सब गलती करते हैं, इंद्रिय हमारी अपूर्ण हैं, धोखा देने की आदत है, और हम सब अविद्या में हैं। तो 4 दोष हम में ये होने, हर जीव में ये दोष हैं। प्रभुपाद जी जैसे मुक्त पुरुष इनसे परे होते हैं। तो इस दोषपूर्ण शरीर से जो भी ज्ञान निकलेगा वह दोषपूर्ण होगा। तो प्रभुपाद जी ने गीता यथारूप में प्रस्तुत की।
तो यथारूप में गीता पढ़ने से दुनिया में परिवर्तन आ गया, दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। तो हमें प्रभुपाद जी के जीवन से ये सीखना है कि भगवान के शब्दों को बदलना नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है। जो भगवान के शब्दों को बदलते हैं वो अपने आप को चतुर समझते हैं ना, तभी वो बदलते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इस अपराध के फलस्वरूप ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने जो आज के दिन प्रकट हुए थे 1896 में, 1996 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी, 100 साल मनाए गए थे। अभी तो 100 साल से भी ऊपर कितने 20 96 426 साल, 2020 और 26। तो प्रभुपाद जो हैं एक बड़े दिव्य पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, जो कि युग को परिवर्तन करने के लिए, युग में परिवर्तन लाने के लिए प्रकट हुए थे। किसी को ये आरती नहीं दिखाई दे रही? बुझ जाएगी तब तक वो, एक तो वो ये अभी आया नहीं अभी। तो इन्होंने युग परिवर्तन लाया है। और देखो भक्ति की शक्ति का प्रभाव, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं तो उनकी भक्ति के प्रभाव से कितने लोगों में परिवर्तन आ गया। उधर क्यों रख रहा है, उधर पेटी में डालना। कितने लोगों में परिवर्तन आ गया। तो ये भक्ति की शक्ति है। प्रभुपाद जी के बहुत गुण हैं, ये सर्वगुण संपन्न थे, बहुत बड़े विद्वान। एक तो कई लोग विद्वान होते हैं लेकिन प्रभुपाद बहुत बड़े भक्त भी थे भगवान के। कई लोग विद्वान तो होते हैं लेकिन भक्त नहीं होते। प्रभुपाद विद्वान भी हैं और भक्त भी हैं, और उसी भक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े विद्वान घूम रहे हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता घूम रहे हैं, लेकिन लोगों पर कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए लोग जय जयकार करेंगे, फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का एक ऐसा प्रभाव था कि जो लोगों पर कितने समय से बना हुआ है। और हम सबको प्रभुपाद का अच्छा अनुयायी बनना चाहिए, इनकी शिक्षाओं को यथारूप में लेना चाहिए। हमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में परिवर्तन नहीं करना। अभी कई बार जैसे ऐसा बताया कि जब आप शौच क्रिया में जाएं तो सर ढक लेना चाहिए। एक आत्मा कहती है नहीं ये इसलिए था, ये अपना परिवर्तन कर रहा है, उसमें सर को नहीं ढकना चाहता। तो हम दूषित हैं, दोषों से भरे पड़े हैं। हमें भगवान की वाणी को, हमें प्रभुपाद की वाणी को, प्रभुपाद की वाणी यथारूप है, लोगों में उसका बड़ा प्रभाव है, उसका परिवर्तन नहीं करना, उसको यथारूप में सबके सामने रखना। तो आज हम अरे फूलों का इंतज़ाम है नहीं, प्रभुपाद को फूल अर्पण करने के लिए पता करो। फूलों का प्रबंध है नहीं, हरि बोल, प्रभुपाद जी के लिए फूल अर्पण करने के लिए गोपाल प्रभु के पास है। गोपाल है किधर? गोपाल कहाँ? नीचे है, उसको बुलवाओ। तो हम क्या प्रभुपाद को दे सकते हैं? बस यही हम प्रयास करें, उनकी शिक्षाओं को यथारूप में लें और उनका प्रचार प्रसार करें। जो हमारे संपर्क में आए उसको प्रभुपाद जी की वाणी को यथारूप में रखें। एक शब्द कली पावन अवतार
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहे हैं। महाप्रभु ने सभी को कहा ये। महाप्रभु कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए हैं। कहते अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। तो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं। कोई कहे कि मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी तुम्हें मिले, जो कृष्ण भगवान ने कहा उसको दोहराओ। जैसे उदाहरण, कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने क्या कहना कि कृष्ण की शरण में जाओ। ये यथारूप कोई परिवर्तन नहीं। ये नहीं कि पहले मेरी शरण में आओ फिर कृष्ण की शरण में जाओ, नहीं। तो हमें प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि अपना उपदेश मत दो। प्रभुपाद ने इन शब्दों में कहा कि डोंट गिव योर उपदेश। अपना उपदेश मत करो, जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको दोहराओ। भगवान के उपदेश को यथारूप में लोगों के आगे रखो। तो हम प्रभुपाद के सच्चे अनुयायी बनने के लिए, अरे सबने पुष्प अर्पण करने हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। गोपाल ने दिए तुमको, बुलाया ना उसको। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? थोड़े से नहीं, सबके लिए चाहिए थे ना फूल। तो सब पुष्प अर्पण करो प्रभुपाद जी को। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है और हम उनको क्या दे सकते हैं। आज उनके जन्मदिन पर, उनके प्राकट्य दिवस पर पुष्पांजलि प्रभुपाद के चरणों में करनी है। तो कृष्ण गोपाल हर बार फूलों का प्रबंध करता था। इस बार क्या हुआ, इस बार नहीं किए उसने। सारे बच्चे, सारी माताएं सब फूल कैसे अर्पण करेंगे, फूल नहीं है। तो दे दो वही। इनको खोल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो आप सब लोग मन में, और फूल तो हैं नहीं, आप लोग मन में ही अर्पण कर देना। नहीं, मैं पकड़ कर। तो मेरे पीछे आप सब बोलो, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे।
पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे एषा पुष्पांजलि एषा पुष्पांजलि एषा पुष्पांजलि नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे एषा पुष्पांजलि एषा पुष्पांजलि एषा पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के बाद सबको प्रणाम करना चाहिए। आप लोग खड़े रहे, मेरी टांगों में तकलीफ है। अब जब आप प्रणाम करो साहब प्रभुपाद जी को। हाँ, माला पहना दो, तुम मुझे ऊपर चढ़ने में दिक्कत है। सभी प्रणाम करो। जय प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। फूल का इंतज़ाम करना चाहिए था, क्या हो गया? हैं? अच्छा, बाजार में मिल रहा है। अच्छा, हरि बोल। ये फैन चलाओ। हैं? क्या बंद कर दिया? चालू रखो। नहीं, चालू रखो। इसको नजदीक कर। आगे निकल गया क्या? ठीक कर कैसे रखा तूने उसको? अरे तुम्हें रखना नहीं आता। जो अरे बहुत भयंकर गर्मी है। अरे बोल, बातें क्या कर रहे हो तुम लोग?
बातें करने वालों को उल्टा टांग दो, जो बातें करें। और थोड़ा सा अंदर का दीजिए, और थोड़ा। आओ प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करें। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। ओ हे एदा से करुणा करी। दिया पद छाया शोदा है हमाया, दिया पद दिया पद छाया शोदा है हमाया, दिया पद तुम्हारा चरण धोरी, तुम्हारा चरण, तुम्हारा चरण धोरी, तुम्हारा चरण। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। ओ हे वैष्णव छाया बेगदामी, छाया दोष शोधी, छाया प्रभा छाया बेगदामी, छाया दोष शोधी, छाया छाया गुना देखो दास, छाया छाया सत्संग देखा है हमारे, छाया छाया सत्संग देखा है हमारे। बसिते संगेरा से, बसिते संगेरा। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा कर। ओ हे एकाकी अमा
नाही पाया बल एक, एकाकी नहीं पाया बल एकाकी, नहीं पाया हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा सदा बिंदु दिया, कृष्ण नाम गाने, कृष्ण नाम गाने, ओगे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, एदा से करुणा कर, ओगे वैष्णव दया कृष्णा से तुमा कृष्णा देते बार, तुमा कृष्णा दे, कृष्णा से तुमा कृष्णा देते पारो, कृष्णा तुम्हारा शक्त तुम्हारा शक्त, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बलि, आमी आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बलि, आमी धाई तबा पाछे, धाई तबा पाछे, ओगे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, एदा से करुणा कर, ओगे वैष्णव दिया पाद छाया शोधा है हमारे, तुम्हारा चरण गौरी, तुम्हारा चरण, ओगे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, एदा से करुणा कर, ओगे वैष्णव जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय। बोलो वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। हमारे आचार्य भक्ति विनोद महाराज अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम भी अपने गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करना सीखें। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर ए दास से करुणा करी। ठाकुर वैसे कृष्ण की उपाधि है, ठाकुर कृष्ण को कहते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों को भी ठाकुर कहा जाता है। आप तो दया के समुद्र हैं, अपने इस दास पर कृपा करो। क्या क्या कृपा चाहिए? अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कर कीजिए। अपने चरण कमलों की शरण दे करके मेरे हृदय में जो अनर्थ हैं, बुराइयां हैं, उनसे इसको मुक्त कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। आपके श्री चरणों को पकड़कर मैं ये प्रार्थना करता हूँ। फिर छाया बेग दौमी छाया दोष होती। ये जो दोष यहाँ वर्णन किए गए हैं, ये हम सब में हैं। इन दोषों को दूर करना है, और ये दोष वैष्णव ठाकुर की कृपा से दूर हो सकते हैं। छाया सतसंगा देहा है आमारे वसिचे संगेरा आसे। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन कीजिए। 6 वेग हैं, छाया वेग, इनको दमन कीजिए, इनको रोकिए, तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। 6 दोषों का भी वर्णन आगे आएगा। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। 6 प्रकार का सत्संग है, वो भी वर्णन आगे आएगा। मैं सत्संग की आशा लगाए आपके श्री चरणों में बैठा हूँ। 6 वेग क्या है? वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेंद्रिय का वेग। ये वेग जो हैं, पुशिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पुशिंग ऑफ स्पीकिंग, पुशिंग ऑफ माइंड, पुशिंग ऑफ एंगर, पुशिंग ऑफ टंग, पुशिंग ऑफ स्टमक एंड पुशिंग ऑफ जेनिटल। ये वेग जो हैं, ये हमको पागल किए हुए हैं। पुरुष में भी हैं, स्त्री में भी हैं। 6 दोष। 6 दोष क्या है? अधिक आहार, ज़्यादा खाना, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा। भक्ति के जो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, वो काम करनी। अभी जैसे भक्ति प्रतिकूल एक बहुत बड़ी बीमारी क्या है? और संजय को नहीं बुलाया था? जाओ कोई बुला के लाओ संजय को। प्रतिकूल क्या है? ये मोबाइल में लगे रहना, घंटों मोबाइल में फूंक देना। क्या है सब? समय का नाश। भक्ति प्रतिकूल चेष्टा। अभी सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल की आ गई है। मुझे 6 गुणों को प्रदान कीजिए। अच्छा, ये पढ़ ली। वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेंद्रिय का वेग। 6 दोष मेरे दूर कीजिए। अधिक आहार, ज़्यादा खाना। हमारे पास बच्चे थे, अपने दुष्कर्म के कारण नहीं रह सके, 20-20 पूड़ियाँ एक बच्चा खा जाता था। फिर छुपा के रात को खाते थे बिस्तरे पर, और फिर उल्टियाँ मारते थे। रात को
अच्युत को उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। घरों में कोई प्रशिक्षण मिला नहीं, यहाँ बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, खूब खा रहे हैं और बीमारियों का घर बन रहे हैं। ज़्यादा खाना ये भी ठीक नहीं। भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, बेकार की बातें, प्रजल्प नहीं करना। प्रतिकूल चेष्टा क्या है? प्रजल्प, बेकार की बातें, भक्ति के नियमों में दुराग्रह, भक्ति के नियमों को अच्छी तरह पालन नहीं करना, अथवा अनाग्रह है, पालन करना तो बहुत जोर से करना। कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत्य मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। ये 6 वेग हैं, ये 6 दोष हैं। 6 गुण क्या हैं? भक्ति साधन में उत्साह, भक्ति करने में बड़ा उत्साह होना चाहिए। निश्चितता, बड़े निश्चय होना चाहिए, जरूर भगवान मिलेंगे। धैर्य होना चाहिए। भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, भक्ति पोषक कार्य जो उनका अनुष्ठान करना चाहिए। कुसंग त्याग, कुसंग का त्याग। सदाचार, अच्छा आचरण। 6 सत्संग। 6 सत्संग क्या है? प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, प्रेम से भक्तों को कुछ अर्पण करना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, भक्त को स्नेह से ग्रहण कर लेना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्तों के प्रति हृदय की बातें व्यक्त करना। वो किधर है? कृष्णदास कहाँ? हृदय की बातें व्यक्त करना भक्तों के प्रति। भक्ति रहस्य को सुनना, भक्ति का जो रहस्य है उसको सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना। ये 6 प्रकार के सत्संग। तो ये हमने आज के दिन प्रभुपाद प्रकट हुए थे, ये उनसे हमने मांगना है। ये सब याद रखो। सबके पास अपनी भजन की पुस्तक होनी चाहिए और प्रभुपाद जी से ये मांगना है। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो बालकृष्ण भगवान की, बोलो नंदूलाल की, बोलो प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की। एक हमारे आचार्य हुए श्री नरोत्तम ठाकुर, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु जी से, उनकी कृपा से हम भी प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी से। उधर से लाइट क्यों बुझा दी प्रभुपाद जी की? ऐ बार करुणा कर चैतन्य निताई, ऐ बार कर, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिना के होनाई, पतित ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। जहाँ निकट गेल
पाप दूर जाए जहाँ ए मन दयाल प्रभु केवा को था पाए। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। गंगा परश होइले पश्चात पावन। गंगा पर दर्शने पवित्र करो ऐ तो मार गुण। ऐ वार करुणा कर वैष्णव गोसाई। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नागी परित्राण। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद को है मोरा वैष्णव प्राण। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। प्रति जन्म करी आशा चरने राधूली। नरोत्तमे करो दया अपना रावाली। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ऐ वार करुणा कर वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई। ऐ वार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हमारे आचार्य शिला नरोत्तम ठाकुर अपने गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर बहुत बड़े गुरु भक्त थे, राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। कोई राजसी सुख से कुछ सरोकार उनको नहीं। उनका जीवन केवल चैतन्य चरण। वो अपने गुरु जी से कह रहे हैं, यही बार करो न करो वैष्णव गोसाई। ये वैष्णव गोसाई इस बार मेरे पर कृपा कर दो आप। पतित पावन तुमा बिना के हो नाही। आपके बिना पतितों को पावन करने वाला कोई नहीं है। देखो हम सब पतित हैं। कौन कौन पतित यहाँ पर नहीं है? हाथ खड़ा करो। तू नहीं है? बकरा खान कहता मैं पतित नहीं हूँ। अच्छा कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करो। हम सभी पतित हैं। तो पावन कैसे होंगे? वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। आपके बिना कोई पावन नहीं कर सकता वैष्णवों के। देखो वैष्णव जो हैं हमारे और भगवान के बीच में हैं। ये हमें शिक्षा देकर हमें पावन करके भगवान से मिलाने के योग्य बनाते हैं।
हरे कृष्णा हरे फिर आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी के साथ, ये मेरा भी अनुभव है। जहारा निकट गेले पाप दूर जाए, एमन दयालु प्रभु केवा कोथा पाए। जिनके नज़दीक आने से पाप भाग जाते हैं, वैष्णवों का प्रभाव। कई बार ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पाप कर्म उनके निकट आने से पाप आ जाते हैं। जैसे एक बार हम अमृतसर में थे, रथ यात्रा में थे, तो एक खड़ा है बाहर माला लेकर हाथ में, लेकिन उस व्यक्ति के सिर पर इतने पाप हैं, पापों का उसको दोष भी लग गया है, लेकिन वो समझता नहीं है। और मेरे को मिला उधर फूल माला लेके, और जाते ही ऐसी आग लगी उधर रथ यात्रा में कि जगन्नाथ जी ने बचाया, मेरा हाथ जल गया और बड़ी बुरी हालत हो गई। तो उसके देखने मात्र से ही पाप आ गए ऊपर सारे। भगवान तो समझाते हैं, लेकिन जीव के पाप कर्म उसको नहीं समझने देते। पर प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों के पास जाने से पाप भाग जाते हैं। एमन दयालु प्रभु केवा कोथा पाए। आप जैसा दयालु और कहाँ मिलेगा। एक बार बम्बई में थे हम, 1974 की बात है। प्रभुपाद जी छत के ऊपर दर्शन दे रहे थे, शाम का टाइम था, कुछ लोग बैठे थे, हम भी बैठे हुए थे। शाम का समय आ गया, आरती का टाइम हो गया, संध्या आरती का। तो एक टेंपल कमांडर था, दुष्ट प्रकृति का था, प्रकृति उसकी अच्छी नहीं थी, पंजाबी था, वो दुष्ट था। वो आ गया, कहता है प्रभुपाद को पूछता है, प्रभुपाद अब ये सब लोग आरती में चलें? प्रभुपाद ने कहा हाँ। तो उसने कहा सभी आरती में चलो। मुझे लगा मैं उस समय प्रभुपाद जी को मोर पंख झुला रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था उनके चरणों में बैठ कर। तो मेरी इच्छा थी कि मैं नहीं जाऊं, मैं यहीं रहूं प्रभुपाद के पास। लेकिन टेंपल कमांडर बड़ा दुष्ट था। छत के ऊपर प्रभुपाद बैठे हुए थे और लोग भी आगे बैठे हुए थे। वहाँ दरवाज़ा था, दरवाजे में खड़ा कहते सभी आरती में चलो, सब उठ के जाने लग पड़े। पर मैं उसको ना देखे बिना प्रभुपाद को पंखा करता रहा। जब मैं अकेला रह गया, बाकी लोग सब नीचे चले गए, वो क्या कहता है, हे तुम भी चलो 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 चलो। जब उसने कहा चलो चलो, तो मैं डाउन हो गया, भाई जाना पड़ेगा मेरे को भी। धीरे धीरे मैंने मोर पंख नीचे रखना शुरू किया। प्रभुपाद जी ने मेरे हृदय की तीव्र इच्छा दिखी कि मैं उनके पास रहूं। प्रभुपाद जी एकदम बोले नहीं नहीं, इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो। कैसे दिल की बात प्रभुपाद जानते थे। जब प्रभुपाद ने कहा इसको यहीं रहने दो, वो डाउन हो गया बेचारा और हम अप हो गए। ये बहुत बढ़िया हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी को मैं पंखा करता रहा। तो एक हमारा गुरु भाई एक डब्बा लाया था लड्डुओं का। प्रभुपाद ने कहा बता मेरे को डब्बा, इतना बड़ा, बड़े बड़े लड्डू थे उसमें। तो ये मुझे ध्यान नहीं, प्रभुपाद ने एक लड्डू लेके चखा, अच्छा है कि वही अपना प्रसाद मेरे को दिया, जब दूसरा लड्डू उठा के दिया। प्रभुपाद जी मुझे बड़ा मानते थे, बड़ी कृपा थी उनकी। कलयुग में तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, पर मुझे वो मानते थे। लोगों को कहते मेरा ब्राह्मण शिष्य है। तो एक लड्डू दिया, तो मैंने बोला गुरु सामने नहीं खाना चाहिए, मैं पकड़ के खड़ा हो गया। खाओ खाओ, तुम भी खाओ खाओ खाओ। मुझे आदेश दिया खाने का।
उनके पास बैठ के इतना अच्छा लगता। फिर उन्होंने कहा मेरे को, मेरे लिए मुरा और सिंगदाना, मुझे पता नहीं था सिंगदाना किसके, मूंगफली को सिंगदाना कहते हैं, मुरा मुरमुरे, इनका एक बनाओ, मेरे लिए बना के लाओ। संत जब कृपा करते हैं तो सेवा देते हैं। मैं नीचे किचन में गया और बनाने लगा, और दुष्ट आ गया, क्या कर रहा है तुम? मैंने कहा तेरा सर कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मन में सोचा, मैंने प्रभुपाद के लिए मैं बना रहा हूँ। किसने कहा? मैंने प्रभुपाद ने कहा। फिर डाउन हो गया। प्रभुपाद ने इसको कह दिया। कोई नहीं चाहता, ईर्ष्या जब हमारे अंदर है, नहीं चाहते हम प्रभुपाद के इतने निकट आ जाएं, लेकिन उनकी कृपा से बहुत निकट आ गया हूँ थोड़े समय में ही, बहुत कृपा। जब मेरी दीक्षा हो रही तो घर से ही जनेऊ पहना हुआ था मैंने, वैसे जनेऊ तो ऐसे महात्माओं से मिले उसका अर्थ होता है। तो जाके प्रभुपाद के कानों में, प्रभुपाद व्यासासन पे बैठे हैं, हम बैठे हैं, अभी हवन हो रहा है, क्या कहते प्रभुपाद के कानों में फुस 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 फुस। उसने क्या फुस फुस किया कि ये ब्राह्मण दीक्षित तो है नहीं, इसने जनेऊ पहना, मैं इसको खोलने के लिए बोलूं? मैं दूर से उसका फुस फुस समझ गया। प्रभुपाद कहते नहीं, इसको रहने दो, रहने दो, रहने दो। तो बड़ी कृपा रही प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने एक ही दिन में मेरे को पहला और दूसरे दिन ब्राह्मण दीक्षा भी प्रभुपाद जी ने मेरे को दी। और वो मेरे को, हम तो वैसे ऐसे ही हैं, ब्राह्मण मानते थे, और बड़ी कृपा थी उनकी। तो इसलिए कि ऐसे दयालु प्रभु संत कहाँ मिलेंगे हम। फिर क्या कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर, गंगारा परिश्य होइले पश्चाते पावन। गंगा का स्पर्श होने से जीव बाद में पावन होता है। दर्शने पवित्र करो यही तो हमारा गुण। गंगा मैया में स्नान करने के बाद में जीव पवित्र होता है, लेकिन ऐसे संतों के दर्शन करने से जीव पवित्र हो जाता है। ये मैंने देखा है उनका प्रभाव। हरे कृष्णा, सारे बोलो, माताओं जोर से बोलो। गंगा जी का स्पर्श होने से आदमी बाद में पवित्र होता है, लेकिन ऐसे संत दर्शनों से पवित्र कर देते हैं। दर्शने पवित्र करो यही तो हमारा गुण। एक और बात कही, क्या कही आगे, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। ठीक तरह से बैठो। हरि के चरण में अपराध करने से, भगवान का हरि का नाम लेने से उसका अपराध का मार्जिन हो जाता है। तोमा स्थानीय अपराधे ना ही परित्राण। अगर आपके चरणों में गुरुदेव अपराध हो गया, उससे फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। तोमा स्थानीय अपराधे ना ही परित्राण। जो भगवान के चरणों में अपराध हो जाए तो भगवान के नाम से भगवान माफ कर देते हैं। अगर भक्तों के चरण में अपराध हो जाता है, उसे भगवान माफ नहीं करते। देखो जैसे अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज गृहस्थी राजा थे, कौन होगा उन जैसा। बड़े महान भक्त थे अम्बरीश महाराज, भगवान के बड़े महान भक्त। अब गर्मियाँ हैं, अपने हाथ से चक्की चलाते थे भगवान के लिए रोटी बनाने के लिए, आटा पीसना। देखो राजा, इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती राजा, भगवान के लिए आटा पीस रहा है। तो आटा पीस, एक दिन पीसते पीसते उनको बड़ा पसीना आ गया, गर्मी लगी, तो भगवान पीछे प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान। वो पंखा करने लग पड़े, पर मेरे भक्त को गर्मी लग रही है। अम्बरीश महाराज ने, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठाता है। तो
अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया हुआ था, अभी द्वादशी थी। दुर्वासा मुनि जो हैं श्राप देने में बड़े निपुण है, बड़ी क्रोध बहुत आ जाता है उनको। शिव जी के अवतार हैं, इतना क्रोध उनको आता है तो भस्म कर देंगे किसी को भी। दुर्वासा मुनि जी आए और अम्बरीश महाराज को कहा हम अभी स्नान करके आते हैं। कितने जने आए? 10,000 चेले साथ में, 1 2 नहीं 10,000। हम अभी नदी स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। राजा ने भोजन का प्रबंध कर दिया सब। अभी उस दिन द्वादशी थी, एकादशी का पारायण करना था, उस समय पे होता है, नहीं तो दोष लगता है। महाराजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को बुलाया, अभी क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि आप ऐसा करो, पानी पी लो, प्राण तो बस अन्न लेने से होता है, इसमें प्राण हो भी गया नहीं भी, तो उन्होंने पानी पी लिया। दुर्वासा जब आए, पता लग गया उनको, बड़ी शक्ति थी उनमें भी, कि मेरे को खिलाए बिना पानी पी लिया राजा ने। झट क्रोध आ गया, बड़े क्रोध में आग बबूले हो गए। जटा से एक बाल तोड़ा, जमीन पर पटका, जमीन पर पटका, उसमें से कृतिका का राक्षसी प्रकट हो गई, भयंकर राक्षसी। भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई और वो आई अम्बरीश महाराज को खाने के लिए। अम्बरीश महाराज को मारने के लिए ही ऐसा किया दुर्वासा ने, लेकिन अम्बरीश महाराज बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहे, हाथ जोड़ के खड़े रहे। जो कृतिका उनको मारने आई थी, तो भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र करते हैं। सुदर्शन चक्र जी ने उस कृतिका को भस्म कर दिया और जिसने छोड़ा था उसके पीछे लग गए। अभी दुर्वासा जी भागे, सुदर्शन चक्र पीछे आ रहे हैं, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो दुर्वासा में कितनी, वैकुंठ पहुंच के, वैकुंठ नहीं जा सकता कोई, वहां पहुंच के कहते प्रभु मेरी रक्षा करो। कहते क्या हुआ? कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते आप नहीं कर सकते फिर कौन करेगा? कहते जिसके प्रति तूने अपराध किया है वही करेगा, मैं कुछ नहीं कर, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। तो भक्तों के जन्म में अपराध होता है तो भक्त ही क्षमा करें तो उसका मार्जन होता है। दुर्वासा भागे, मरता क्या नहीं करता आए और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए। दंड में मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध कर दिया। चरणों में जब गिर गए तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन जी को प्रार्थना की, कृपा करो। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। लेकिन देखो भक्त कैसे होते हैं, अम्बरीश महाराज को देखो, क्षमा कर दिया उन्होंने उनको। लेकिन दुर्वासा जी ने क्या किया, ये कथा आती है भक्तमाल में। 10,000 साल तक बड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए आपको? कहते मैं ये चाहता हूं कि अम्बरीश के 10,000 जन्म हों, 10,000 वो बार जन्म ले। भगवान कहते मेरे भक्तों के जन्म नहीं होता बार, उनकी उसकी जगह मैं ही जन्म लूँगा। मेरा एक जन्म भक्त के 10,000 जन्म के बराबर होता है। 10 अवतार भगवान ने लिए फिर। तो देखो भक्त बनो सब, ये भक्ति का दान इन्होंने दिया है। जो आज प्रकट हुए हैं, आज के दिन प्रभुपाद प्रकट हुए थे, बस भक्ति कर लो, सबके पास मौका है। बड़ा प्रयास ये करो, हर समय सिमरन करते रहो, अपने मन को कोसते रहो, देखते रहो कि मेरे मन में क्या क्या बुराइयाँ दोष हैं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। अगर आपके चरणों में अपराध हो जाता है तो उसका परित्राण नहीं है। अरे बोल कुंती माता को बुलाओ, कोई नहीं है कुंती माता यहाँ, भाग कर जाओ और जल्दी आओ। या किसी ठहरो, हरि बोल, कोई बच्चा जाओ,
भाग के जाओ, तो महाराज बुला रहे हैं आपको, इतनी देर क्या हो गई। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अपने गुरु जी को कि गोविंद आपके हृदय में रहते हैं। कैसे रहते हैं? जब भक्त भगवान का चिंतन करता है, सोचता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। जब भक्त चिंता करते हैं तो भगवान उनके हृदय में विश्राम करते हैं। गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण हैं। आखिर में नरोत्तम ठाकुर कहते हैं प्रति जन्मे करी आशा चरणेरा धूली, नरोत्तमे करो दया अपने आनबली। ये वैष्णव ठाकुर, ये वैष्णव गोसाई, हर जन्म में मुझको आपके चरणों की धूली चाहिए। जन्म जन्मांतर से आप ही मेरे गुरु हैं। नरोत्तमे करो दया, नरोत्तम पर दया करो, मुझे आप अपना कह लो। वैष्णव अगर किसी को अपना लेते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। नरोत्तम में करो दे आप, मुझे अपना कह लो आप, मैं आपका हूँ। तो ये वैष्णव जो हैं, इनकी कृपा से हमें सीखना है। तो नरोत्तम ठाकुर का एक और भजन है, आगे कहाँ? ये नरोत्तम ठाकुर का भजन बहुत अच्छा है। प्रार्थना में से इष्ट देव विज्ञप्ति। हरि हरि विफल जन्म गुआइनो, हरि हरि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, हरि हरि। गोलोकेरा प्रेमाधन, हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेरा रतिना जन्मी लोके नताय, रतिना जन्मी लोके नताय। संसार विषनले दिवानिशिया जले। जुड़ाई तेना कोई नो उपाय, जुड़ाई तेना कोई नो उपाय। हरि हरि विफल जन्म गुआए, हरि हरि विफल। हरि बोल, पीछे रख मार के, नीचे कर उसको। हरि हरि विफल जन्म गुआए। उधर देख रहा और चल रहा है। सुर ताल का गाना होता है ऐसे माइक में। ब्रजेंद्र नंदन जय, सची सुत होइलो सही। ब्रजेंद्र नंदन जय, सची सुत। बलराम होइलो निताय, बलराम दीनहीन जथ चिल। हरि नाम उधारिलो,
दीन कीन जट छीलो हरि नाम, तारो साक्षी जगाई मदाई, तारो साक्षी जगाई, हरि हरि विफले जन्म गोहाई, हरि हरि। आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुत जुता, आहा प्रभु नंद सुत वृषभ, करुणा कर एई बार, करुणा नरोत्तम दास कोय न ठेली गोरंगा पाए, न ठेली गोरंग, तुम बिने के आछे अमार, तुम बिना के आछे, हरि हरि विफले जन्म गोहाइनो, हरि हरि विफले जन्म, हरि हरि विफले जन्म गोहाइनो। हे हरि, मैंने अपना जन्म व्यर्थ में गंवा दिया और मनुष्य जन्म पाइया ना राधा कृष्ण नाम दिया। मनुष्य जन्म को पाकर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या किया, जानी या सुनी या विष खाई नो, जानबूझकर मैंने जहर खा लिया। गोलोक केरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम जो कीर्तन करते हो इसको महाप्रभु गोलोक धाम से लाए थे। रति न जन्मी लोके न ताए, मेरा इस नाम से प्रेम नहीं हुआ, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। संसार विषय न दीवानिशी ही अगले, संसार की जो विषय अग्नि है उसमें मैं जलता रहा, दिन रात उसमें जलता रहा। जुड़ाए तेना कोई नो उपाय, उसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता होइले से, ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वही सची नंदन बन के आए हैं। बलराम होइलो निताई, बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। दीनहीन आतो छील हरि नाम उधारी लो, कोई कितने भी पतित हों उनको हरि नाम का दान दे रहे हैं दोनों भाई। तारा साक्षी जगाई मदाई, उसके प्रमाण जगाई और मदाई हैं। जो महापापी थे वो भी शुद्ध भक्त बन गए। आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता, हे नंद के पुत्र वृषभानु जी के प्रिय, करुणा करो अहे बार, इस बार मेरे पर कृपा कर दो। नरोत्तम दास कहे, नरोत्तम दास जी कहते हैं ना ठेली हो रंगा पाए, मुझे अपने लाल लाल चरणों से दूर नहीं करना प्रभु। तुमा बिना किया अच्छे अमार, नरोत्तम ठाकुर का बड़ा दिव्य भाव है। आपके बिना और मेरा कौन है, आपके बिना मेरा और कोई नहीं। हरे कृष्णा हरे हरे, सारे बोलो हरे कृष्णा बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरणा केवल बंदो मोय सावधान माते बंदो,
बंदो मोए सावधान माते। यहाँ प्रसादे एवं करिया जा एवं यहाँ प्रसाद एवं करिया जा कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते कृष्णा कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते पद्मावाक्या चित्ते करिया आज्ञा गुरुमुखा गुरुमुखा पद्मावाक्या चित्ते करी या क्या गुरुमुखा आरना करिया मन आशा आरना श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण हरि बोल। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा ये चक्षुदान दिल जग जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या बिना से जते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या बिना से जते वेद गाए यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु श्री
लोकेनाथ लोके राजीवाना, लोकेनाथ लोके प्रभुपाद लोके राजीवाना। आहा प्रभु कर दया, देखो मोरे पद चया। आहा प्रभु कर दया, देखो मोरे पद चया। प्रभु पाद करो दया, देखो मोरे पद चया। एवे जस गो सुख त्रिभुवन, एवे जस प्रभु पाद पतिता पवन। धम लैलो शरण, धम जय प्रभु पादा, प्रभु पादा, प्रभु पादा, जय प्रभु पादा। प्रभुपा 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 प्रभुपा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन विचलित है हमारा। मन हमारा नियंत्रण में नहीं होता, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, चाहे गोरा है चाहे काला, मन बहुत चंचल है। एक बात प्रभुपाद जी ने कही थी, इस मन को नियंत्रण में करने के लिए मैं आज के दिन, उनके आविर्भाव के दिन आप सबको बता रहा हूँ, इसको याद रखो। जब हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु वंदना गाते हैं, जैसे मैंने भी गाई अभी, तो निताई गौरंगा प्रभुपाद ने कहा था, इसको गाना चाहिए खूब। गुरु वंदना के साथ, गुरु कृपा से, नित्य गौर कृपा से हमारा मन मलिन जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होगा और हमारे नियंत्रण में आएगा। एक बात प्रभुपाद ने कही थी। बोलो शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद के आविर्भाव महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जिनकी कृपा से हम लोगों को मौका मिल रहा है नाम जपने का, कीर्तन करने का, प्रचार करने का। यही दिव्य जीवन है, इसी में हमारा कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? आपने कहा भक्ति के नियमों में दुराग्रह अथवा अनाग्रह। तो दुराग्रह तो समझ आ गया, अनाग्रह का थोड़ा समझाना। अनाग्रह मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति को भी पालन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। अनाग्रह मतलब दुराग्रह नहीं पालन करना, अनाग्रह करना तो इतना करना कि जिसका कोई अंत ही नहीं। अगला प्रश्न, और प्रश्न निकाल दो चार अंदर से। श्री गुरु महाराज की नहीं, कोई नहीं, सूचित किया था सबको। चलो हरे कृष्ण। यहाँ तो नहीं प्रश्न किसी को? यही ले आए आपके लिए। चलो।